तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास टेंथ का पाठ दूसरा यानी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार कराने वाले हैं। इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर पहला जैसा कि दिया गया है, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, तो इसका राइट आंसर है आपको बैंगनी रंग। यानी सबसे ज़्यादा किस रंग का विचलन होता है, तो बैंगनी का। आपको यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का। ये देखिए क्वेश्चन जो है 15 में, 16 में, ऐसे ये क्वेश्चन 23 में भी पूछे हुए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लिख करके बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य अधिकतम होने के कारण। ठीक है, रेलवे के सिग्नल जो होता है वह उसका प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम होने के कारण। यानी लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए वह दूर से भी जल्दीबाजी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे में क्या होता है कि लाल रंग का सिग्नल चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होना। यानी रेलवे के सिग्नल के लिए लाल रंग का प्रकाश क्यों चुना जाता है, क्योंकि उसका लाल रंग का जो होता है प्रकाश, लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन है आपको कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला न दिखकर काला क्यों दिखता है, काला इसलिए दिखता है कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जो है आकाश काला दिखता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे कि अम्बिदुक्ता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो अम्बिदुक्ता दूर करने के लिए जो है सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब 6 देख रहे हैं कि एक लेंस की क्षमता +5D है, यह किस प्रकार का लेंस है, तो यह लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस। एक लेंस की क्षमता जो है +5D है, तो डी का मतलब होता है डायोप्टर, समझे। यहाँ डी का मतलब होता है डायोप्टर, यानी 5 डायोप्टर किस प्रकार के लेंस है, तो उत्तल लेंस। जब भी डायोप्टर में दे तो उत्तले लेंस होता है, इस प्रकार से। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो आपको जो है किसी भी चीज़ को स्पष्ट देखने के लिए जो दूरी होना चाहिए वह दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर का। ये क्वेश्चन देखिए आपको कितना बार पूछा गया है। ये BM भी लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए 11 में, 14 में, 19 में, 23 में भी पूछा हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं कि किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर होता है, 1 डायोप्टर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस।
यहाँ पे 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, 6 डायोप्टर, जब भी डायोप्टर में दे तो याद रखना उत्तल लेंस इसका आंसर होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ से जो है 8 में दिया गया है आपको, 9 में दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है आपको कि एक व्यक्ति अपनी आँखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है, उसकी आँखों में दृष्टि दोष है, यानी कौन सा दृष्टि दोष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकट दृष्टि दोष। इसी प्रकार से यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर में कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु जो होता है वह होता है आपको अनंत पर। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, जैसा कि दिया गया है देखिए 11 में कि आँखों में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। तो आँखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुतली हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो है अस्थायित्व होता है। तो 1/16 जो है 16, यानी 1/16 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1/16 सेकेंड मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो है अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, जैसा कि देखिए ये इसका 13 नंबर क्वेश्चन में कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है समंजन। मेन कारण क्या है? समंजन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हैं कि जो है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 सेमी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करेंगे, जैसा कि दिया गया है देखिए कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर पर क्या होता है कि आपको स्पष्ट दिखाई देता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 16 में देख रहे हैं कि नेत्र लेंस के पदार्थों का अपवर्तनांक लगभग होता है, यानी लगभग कितना होता है से बताना है। तो नेत्र लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है आपको 1.396। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग को एक बात और हम लोग बताते चलेंगे कि देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कीजिए, और इस सभी बातों पर ध्यान रखिए क्योंकि ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए कि कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम चुन के लाए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाने से आँख में कौन सा उत्पन्न दोष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। क्या कहलाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा कि नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट जरा सा करेंगे कि देखिए 19 नंबर में आपको दिया गया है कि डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता +0.25 डायोप्टर है, उनके आँख में उत्पन्न दोष है, यानी उनके आँख में कौन सा उत्पन्न दोष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड ऑफिस के द्वारा, यानी बिहार बोर्ड ऑफिस के द्वारा कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है, जो चुन चुन करके मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ।
अगर आप इस क्वेश्चन को परीक्षा में पढ़कर नहीं जा रहे हैं तो आप पछताइएगा। इसलिए परीक्षा में जाने से पहले इन सबों क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना आवश्यक बनता है। तो देखिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं, यानी उत्तल लेंस होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग ज़रा सा नेक्स्ट करेंगे। देखिए कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वह होता है आपको उत्तल लेंस का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 22 में दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर, आइए अब हम लोग 22 में देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है वह होता है हमारे अवतल लेंस से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समंजन। समंजन। तो बांसुरी क्लासेज को आप लोग प्यार मोहब्बत दीजिए और जितना हो सके उतना आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के VVI क्वेश्चन बार बार लाने का काम करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दृष्टिपटल। देखिए क्वेश्चन 13 में, 14 में, 16 में और 21 में और 23 में भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अब आइए इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी में वीडियो रोक रोक करके और लिख करके और याद कर लीजिएगा, ताकि ये आपको बहुत ही काम आने वाला वीडियो है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है। तो मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जरा सा 27 में क्या देख रहे हैं कि कह रहा है कि सामान्य आँख के दृष्टिपटल, पटल बोलिए या रेटिना बोलिए, पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य आँख के दृष्टिपटल पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह होता है मेरा काल्पनिक तथा सीधा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 28 में देखेंगे कि 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -10 डायोप्टर। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फिर आपको हम नेक्स्ट दिखाएंगे 29 में कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो वह कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप जो है किसी भी यूट्यूब पर देखिए, यही क्वेश्चन आपको जो है यही सब क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बार बार बोर्ड ऑफिस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए मैं आपको ये इस प्रकार से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कम समय में वीडियो बन जाता है। और क्या होता है कि बोर्ड पर बनाने में जो है बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन कम हो पाता है। इसीलिए मैं आपको ये सुविधा दे रहे हैं बांसुरी क्लासेज में। तो आप लोग के लिए जो है मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कम से कम कि जो है इसको शेयर और लाइक और कमेंट करें। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कह रहा हूँ कि कम से कम शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम लोग फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर करेंगे कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी उस नेत्र में कौन सा दोष होता है से बात बताना है। तो जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष।
यानी दूरदृष्टि दोष इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 31 में आप देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, यानी निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, ये बात हमें बताना है। तो निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में अवतल लेंस लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग देखेंगे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षाम्भी द्वारा, पक्षाम्भी द्वारा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 33 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। जो है कौन रंगीन भाग होता है, तो रेटिना होता है मेरा रंगीन भाग। इसी प्रकार से अब हम लोग फिर ज़रा सा क्वेश्चन अगला करेंगे कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो रेटिना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 34 में कि आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ भी सकता है कि प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश का रंग नीला इसलिए दिखता है क्योंकि जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश में कैसा दिखता है, नीला दिखता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है 35 यानी 35 देखेंगे। जैसा कि 35 में दिया गया है आपको कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पीछे भी साथ कराए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखेंगे कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो तारे के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन अब हम लोग जो है 37 देखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है लेंस किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके परीक्षा में बोर्ड ऑफिस परीक्षा में क्या होता है बिहार बोर्ड की पूछा हुआ क्वेश्चन ही खास करके ज़्यादा दोहराता है, तो इसलिए आप जो है इस सभी क्वेश्चन को कॉपी पर लिख करके और बार बार उसको आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दृष्टि पटल पर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखेंगे कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीला। आपको एक बात हम बताते चलेंगे कि परीक्षा में क्या होता है कि 3 साल 4 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन ही 5 साल का पूछता है, तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन मैं अभी करा रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए कि सभी को अच्छा तरह से वीडियो रोक करके और सब वीडियो को बढ़िया से तैयारी कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो अधिक प्रकीर्णन करने वाला आपको प्रकाश है वह है नीला। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम है, तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वह होता है हमारे बैंगनी का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 42 में देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है,
जो कि क्वेश्चन ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो प्रकाश में जो निर्वात की चाल होती है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब जानते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं उसी को हम लोग निर्वात कहते हैं। पूरा के पूरा खाली रहता है, तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और मैं आज आप लोगों को ये बात बताना चाहेंगे कि आप इस सभी वीडियो को, पिछलका अगलका सभी वीडियो को देखिए, और जितना देखिएगा उतना ही आपको जो है परीक्षा में बहुत ही सहायता, बहुत ही आपके लिए, बहुत ही क्या कहा जाए, बहुत ही आपको जो है इससे फ़ायदा होने वाला है। अगर आप जो है 450 से अधिक नंबर अगर लाना चाहते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छी तरह से देखिए और सब क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके एकदम याद कर जाइए। वहू से नहीं होता है तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और हमेशा देखते रहिए, ताकि देखने से भी, बार बार देखने से भी क्या होगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में करेंगे।